चंदा अभी अभी ससुराल आई थी और वो उपहार में मिली चीजों को इस तरह हाथ से झपट कर ले रही थी मानो वो थोड़ी सी भी देर कर देगी तो उसका उपहार शायद कोई और ले लेगा। ससुराल से मिले गहनों को भी उसने समेट कर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। पैसे की हवस में चंदा शायद ये भूल गई कि ये परिवार भी तो अब उसी का है। जितने दिन भी वो ससुराल में रही उसे अपने पति और परिवार वालों की अच्छी बात भी बुरी लगती रही। उसने एक दिन अपने पति से हीरे का हार लाकर देने की जिद पकड़ ली। पति के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। शादी के दौरान अत्यधिक खर्च हो जाने के बाद एक मध्यम वर्गीय पति हीरे का हार कहां से खरीद सकता है। पति के मना करने पर चंदा को अवसर मिल गया नाराज होकर घर छोड़ जाने का। अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े सभी एक संदूक में भरकर चंदा ने अपने मायके की ओर प्रस्थान कर दिया। पति के रोकने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी जिद और दौलत के मोह तथा माँ की सिखाई सीख ने उसे कुछ भी और सोचने ही नहीं दिया। शाम तक वो अपने घर पहुंच गई। उसे देखते ही माँ अत्यंत खुश हो गई, उसे गले से लगा लिया। माँ ने सबसे पहले चंदा से पूछा, अपना सारा सामान लाई हो ना? वहां गहने और रुपया तो छोड़ा नहीं है? आजकल जमाना बहुत ही खराब है। बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। अरे माँ चिंता मत करो, सब लाई हूं। अपना और सासू माँ का भी। थोड़ा बहुत पहनने को मांगा था पर फिर लौटाया नहीं, सब ले आई माँ। बस बेटा, जब तक हीरे का हार ना लाए वापस नहीं जाना है, समझी ना? हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगले ही महीने तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, सब तैयारियां करनी है। कामकाज में मेरा हाथ बटाना, माँ ने कहा। हाँ माँ, काम तो हो जाएगा। भाभी के लिए गहने बनवा लिए क्या? अभी नहीं, तैयार ही ले लेंगे। 1-2 दिन का काम है, चिंता मत करो, माँ ने कहा। चंदा ने अपने सारे गहने, रुपया, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिए। शादी का समय नजदीक आ गया पर माँ गहने लेने नहीं गई। एक दिन रात को चंदा ने अपनी माँ को पापा से कहते हुए सुना, अजी तुम चिंता ना करो गहनों की, चंदा के गहना है ना, वो तो वापस आ गई है, क्या करेगी इतने गहनों का? वही गहने हम बहू को दे देंगे, आखिर हमारा एक ही बेटा तो है, सब कुछ घर में ही रहेगा। चंदा भी कभी कभी वही पहन लेगी। अब और रुपया कहाँ से लाएंगे गहनों के लिए? इतना आ गया है, अपना काम चल जाएगा। बेटे की शादी भी इज्जत से हो जाएगी और यदि दामाद 5-6 लाख का हीरे का हार ले आए तो बस फिर क्या, चंदा के पास भी गहना हो ही जाएगा। वैसे भी बेटियों के चक्कर में अपने घर की संपत्ति दूसरों के घर में चली जाती है। हम क्यों अपने घर की संपत्ति दूसरों के घर जाने दें? चंदा तो सब कुछ लेकर खुद ही यहाँ आ गई है। अब फिर से उसके ससुराल भेजना बेवकूफी होगी। वैसे भी वंश तो बेटों से ही चलता है। चंदा और इसके वंश के बारे में हम क्यों सोचें? हमारा वंश तो हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। चंदा तो वही करेगी जैसा मैं कहूंगी। अब मैं उसे ससुराल कभी नहीं जाने दूंगी और तलाक में अच्छा खासा मुआवजा उसके पति से निकलवाऊंगी। रुपए, पैसे, गहने तो लेकर काफी आई है वो, अब यहीं आराम से रहेगी। वैसे भी उसे यहाँ क्या दिक्कत होगी? साथ में रहेगी तो खुश भी रहेगी और हमारे घर परिवार में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती। अब नई नई बहू आएगी तो उसके सिर पर तो सारे काम का बोझ नहीं डालूंगी। फिर कल को बेटे बहू के बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मुझे पता है मेरे से तो ये सब कुछ होने वाला नहीं। चंदा यहाँ रहेगी तो सब कुछ संभाल लेगी और उसे इतना प्यार से यहाँ पर रखूंगी कि भाई के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर पालेगी। क्यों हम पराए घर में अपनी बेटी भी दें और संपत्ति भी दें? बल्कि हमें तो उसके ससुराल से अधिक संपत्ति निकलवा लेनी चाहिए ताकि हमारे बहू और बेटे के काम आए। चंदा का क्या है, उसे भी पता है मायके में वो जितना खुश रहेगी ससुराल में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वहां तो आखिर वो एक बहू रहेगी। और ये बात मैं उसके कानों में अच्छे से डालती रहूंगी। चंदा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बिना सोचे समझे गलत कदम उठा चुकी थी। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी। चंदा ने अब निर्णय कर लिया था कि अपने माँ बाप को सबक सिखाकर रहेगी।
इतना फर्क करते हैं बेटे और बेटे में कि अपने खानदान के वारिस की खुशी में अपनी बेटी का घर तक बर्बाद कर दिया। और वो कितनी बेवकूफ है, उसके ससुराल में सब उससे कितना प्यार करते हैं, वो उसका अपना घर है और अपनी माँ के बहकावे में आकर अपना खुद का घर वो तोड़कर चली आई। सुबह होते ही चंदा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही हैं, काफी वक्त हो गया है मुझे मायके आए। अब सीधा मैं और मेरे पति शादी में आएंगे, मुझे मेरे गहने वापस कर दो। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी में हम लोग आकर अपनी तरफ से भाई भाभी को तोहफा देकर फिर अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी शादीशुदा बेटियों का ज्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता। चंदा की माँ हैरान हो गई कि ये चंदा कैसी बातें करने लगी और उसने बोला, ये कैसी बातें कर रही है चंदा तू? क्या जरूरत है तुझे उस घर में वापस जाने की? वहां कोल्हू के बैल की तरह पीसी जाएगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपनी बहू को बेटी बनाकर नहीं रख सकता। क्यों नौकरों वाली जिंदगी जीना चाहती है? ऊपर से अभी तक तेरे पति ने तुझे हीरों का हार भी नहीं दिया। बेवकूफी मत कर, नहीं तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। खुद ही घर छोड़कर आई है और खुद ही चली जाएगी, क्या मान रह जाएगा तेरा? चंदा ने बोला, माँ, अपनों से क्या लड़ना, और मेरे ही घर में मेरा मान कौन कम करेगा? मैं उस घर की बहू हूँ, वो मेरा घर है, वहां मेरा जब दिल करेगा जा सकती हूँ। मेरा कोई मान कम नहीं होगा। मान तो मेरा तब कम होगा जब मैं ज्यादा दिन मायके में रहूंगी और लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के बाद बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है, इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जल्दी से मेरे सारे गहने निकाल कर मुझे वापस कर दो। चंदा की माँ ने बोला, कैसे गहने? तू कौन से गहने लेकर आई थी? मेरे पास तेरे कोई गहने नहीं हैं। रात को अपनी माँ की बात सुनकर ही चंदा को समझ में आ गया था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं है। उसे पता था कि गहनों के लिए माँ बेईमानी कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि जब माँ एक बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, उसकी जिंदगी तक बर्बाद कर सकती है, तो वो क्यों अपनी माँ के बारे में सोचे। चंदा ने साफ साफ बोला, माँ, चुपचाप मेरे सारे गहने और पैसे जो मैंने तुम्हें रखने दिए थे वापस कर दो, नहीं तो मैं देर नहीं लगाऊंगी पुलिस तक जाने में। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस तक गई तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी और फिर बदनामी तुम्हारी ही होगी। कल रात में जो कुछ भी बातें तुम पापा से कर रही थी ना, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूं। मैं अपने पति के साथ रहूंगी और अपनी खुद की संतान को पालूंगी। तो चुपचाप से मेरे गहने और पैसे लेकर आओ। कहकर चंदा अपने पति को फोन लगाने लगी कि वो आकर उसे ले जाए। काफी दिन हो गए हैं उसे मायके आए और अब उसे अपने ससुराल की याद आ रही है। चंदा की माँ को समझ में आ गया था कि अब चंदा उसकी किसी बात में नहीं आने वाली। चंदा ने वक्त रहते अपना घर बचा लिया था, पर उसे हैरानी हो रही थी कि कोई माँ ऐसा भी कर सकती है कि बेटे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दे। अपनी सोच से उसे घृणा हो रही थी कि उसे ये अकल नहीं कि शादी के बाद उसका अपना घर कौन सा है, और वो अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खुद तोड़ रही थी। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि वक्त रहते उसने अपना घर बचा लिया और आगे से वो अपना घर और अपना रिश्ता हमेशा ऐसे चालाक लोगों से बचाकर ही रखेगी। जाते जाते चंदा ने अपनी माँ से कहा, माँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बहू की माँ भी तुम्हारी बहू को वैसी ही अच्छी शिक्षा देकर भेजें जैसी शिक्षा तुमने मुझे दी थी, और तुम्हारी बहू की माँ की सोच भी अपनी बेटी के लिए वैसी ही हो जैसी तुम्हारी सोच अपनी बेटी के लिए है। भगवान से दुआ करूंगी कोई मेरी बोली गई यह बात सच साबित हो। साथ ही साथ मेरी माँ की असलियत तो मेरे सामने आ गई, पर ईश्वर से दुआ करूंगी तुम्हारी बहू की माँ ठीक तुम्हारे जैसी ही हो और उसकी असलियत कभी भी तुम्हारी बहू के सामने न आए। कहकर चंदा अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसका पति बाहर आ चुका था और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके मायके के अंदर आए। रास्ते में ही वो अपने पति को सारी सच्चाई बताकर उससे माफी मांग लेगी, उसने तय कर लिया था।